दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कि हाय, इस हंसते खेलते परिवार के साथ ये क्या हो गया। कि कैसे एक स्याह रात ने एक परिवार की खुशियों को फूंक दिया। कि कैसे बड़े बड़े दावों के बीच घर में ही इस परिवार की खुशियों को लग गई बदमाशों की नजर। कि क्या पता था कि छोटी सी गुड़िया के लिए इस रात के बाद जिंदगी की फिर वैसी सुबह ना होगी। कि मम्मी फिर दुलरा कर उठाएंगी। कि मम्मी पापा दोनों के साथ ये गुड़िया फिर गुदगुदाएगी, खिलखिलाएगी। जो भी इस परिवार के साथ हुई वारदात को सुन रहा है सन्न रह जा रहा है। तो उस शून्यता के बीच में सवालों का भंवर गोल गोल घूमे जा रहा है कि आखिर क्यों क्यों हुआ ये सब। कहाँ थे वो बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर के दावे कि ये यूपी है, यहाँ अपराधी खौफ खाते हैं, कि बदमाश तौबा करते जाते हैं। कहाँ गए वो दावे कि सड़कों पर देर रात लोग घूमते हैं, कि यहाँ घर में सोता परिवार ही सुरक्षित नहीं। कहाँ गया पुलिस का इकबाल। आप भी यही सवाल पूछेंगे ये पूरी खबर जानकर। वारदात हमीरपुर की है, जहां उस वक्त दहशत फैल गई जब यहाँ राठ कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव में 22-23 मई की दरमियानी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। ये परिवार भी दिन भर की थकन उतारने अपनी बिटिया को बाहों में समेटे नींद की आगोश में था। तभी कुछ अज्ञात लोग घर में घुसकर परिवार पर हमला कर देते हैं। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में छत से घर में घुसे बदमाशों ने लोहे के वजनदार हथियार से गीता राजपूत और अनिल राजपूत को लहूलुहान कर दिया। 28 साल की गीता राजपूत के सिर पर गहरी चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अनिल राजपूत की हालत गंभीर है। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उनको कानपुर रेफर किया गया है। वहीं दूसरी ओर गीता और अनिल की 3 साल की बेटी को हत्यारों ने शायद रहम दिखाते हुए रोता बिलखता छोड़ दिया। बच्ची रोती रही, चीखती रही। बाद में बच्ची की आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो हर कोई हिल गया। बताया जा रहा है कि अनिल राजपूत नौकरी करता था, खुशी खुशी गुजर बसर कर रहा था। अब सवाल ये था कि जिस बेरहमी से बदमाशों ने हमला किया, आखिर उनका क्या मोटिव था। तो परिजनों का कहना है कि कोई पुरानी रंजिश नहीं थी इस परिवार की। घर के हालात को देखते हुए परिजन फिलहाल इसे लूटपाट के इरादे से अंजाम दी गई वारदात बताते हैं। क्या घटना हुई है? अरे कुछ कुछ अज्ञात लोग रात में कम से कम 12-1 बजे के बीच में तो घर में घुसकर 2 दंपत्तियों को उन्होंने जान से मारने की उनकी कोशिश की। किसी की मौत हाँ, एक लोग थे। किस तरह से मारा है कुछ? अरे वो नहीं होता टापलिंग ट्रैक्टर के उससे उससे जोरदार मतलब बार किया गया सर क्या पे। कारण हो सकता है? कोई क्राइम रंजिश या कोई नहीं, चोरी चकारी के उद्देश्य से है कोई। जो व्यक्ति को टारगेट किया गया है? हाँ जी, केवल इसमें मतलब जी जो हमारे यहाँ की रात पुलिस है ना थाना वाले जो मतलब चोरकटों को 2-2 हजार रुपये मतलब छूट देती है। और मैं आज ये घटना होती फिर ने वजह से 2 हजार रुपये मतलब आज छूट गए। फिर कल भी 2 हजार लगना फिर तुमने दूसरी घटना कर दी। आपको कब पता चला घटना? मुझे बात बता रहा है कि 2 बजे 22 और 23 मई की रात्रि में ग्राम चिल्ली में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। जिस पे तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया तो ज्ञात हुआ कि गीता देवी, जिनकी उम्र करीबन 26 वर्ष है, उनके सर पे काफ़ी गहरी चोट थी और उनकी मौके पर मृत्यु हो चुकी थी। उनके पति अनिल राजपूत, जिनकी उम्र करीबन 30 वर्ष है, उनके भी सर पे चोट थी, जिनको इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहाँ से उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारी मौजूद हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। देर रात घटी इस घटना के बाद से पूरे गांव में सनसनी है। लोग डरे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। घटना स्थल की जांच पड़ताल शुरू होती है। शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। हालांकि इस बड़े हमले के बारे में और जानकारी तब मिल सकती है जब अनिल राजपूत का बयान हो पाए। फिलहाल तमाम नातेदार, रिश्तेदार, परिवार